कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद के बहुत से इलाकों में जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। गुज़श्ता कई रोज़ पहले हमने देखा कि सैदपुर विलेज में भी ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और अब जो है ये देखने में आया है कि 14 अप्रैल 2026 को जो है बरीमाम के एक इलाके में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें बहुत से घरों को जो है वो डिमोलिश किया गया है। उस ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल इंतहाई कशीदा नजर आई जब सीडीए जो है इंतजामिया, पुलिस और वहाँ पर मुकामी अफराद जो हैं वो आमने सामने हुए। सीडीए का ये मौक़िफ़ था कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और गैर कानूनी कब्ज़ा जो है इस पर किया गया है। ताहम वहाँ के मुकामी रहायशियों का ये कहना था कि ये कोई आज या कल में बनाई हुई आबादी नहीं है, बल्कि कई अरसे से ये एक पुराना गाँव है और यहाँ पर रहने वाले लोग कई सदियों से यहाँ पर अपने घरों में रह रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा बिगड़ गए जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हुई। बहुत से अफराद ज़ख्मी हुए, कम से कम 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और मज़ीद तनाज़ा उस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2025 में इस इलाके को मॉडल विलेज के तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया था। तो यहाँ के लोगों का ये कहना था कि जब हाई कोर्ट का 2025 में ये हुक्म था कि इसको जो है वो मॉडल विलेज के तौर पर बहाल किया जाए, तो अब ये बात समझ से बाहर है कि इसको तजावुज़ात के एकर जो है वो क्यों डिमोलिश किया जा रहा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि हमें बगैर किसी अल्टीमेटम के जो है हमारे घरों को गिराया जा रहा है, हमें बताया नहीं गया है और अब ना हमारे पास इसका अल्टरनेट है, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सीडीए ने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि जी इस्लामाबाद में बने हुए जहां भी तजावुज़ात हैं उनको डिमोलिश करने का हुक्म दिया गया है और उसी हुक्म के तहत जो है हम ये तमाम जो इलाके हैं, तमाम घर जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं। Tensions between Israel and Turkey have increased in recent days. Turkish President Tayyip Erdogan has strongly criticized Israel's action in the region, especially regarding Iran. He said these actions are dangerous and can increase instability in the Middle East. Turkey has called for an immediate stop to attacks and urged peaceful dialogue. Many voices in the region are also condemning Israel's action, saying they violate international norms and risk a wider conflict. They stress that continued aggression can harm civilians and weaken chances of peace. On the other hand, Israeli officials say their actions are based on security concerns and are necessary for their defense. However, criticism against Israel continues to grow and many countries are calling for restraint and peaceful solution to avoid further escalation.